स्टडी वेरियस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने डाइस चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 डिस्कस करा, जिससे हमने क्वेश्चन भी सोल्व करे और बेस्ट अप्रोच के साथ सोल्व करे। इसी के साथ हम टाइप नंबर 1 अर्थात कुछ बेसिक स्टार्टिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में होता क्या है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि आपको अगर मैं स्टोरी में बता देता हूँ तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ा हार्ड सा लगेगा, कठिनाई सी आएगी। इसलिए आज हम इसका बेसिक जानेंगे होता क्या है। और टाइप नंबर 1 को कहते हैं जब कोई ट्रिक फॉलो नहीं हो रही हो, अर्थात जब कोई ट्रिक नहीं लगती हो। आपको सिंगल पासा दिया होगा, उस पासे को देखकर हमें कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है वो देखते हैं। दोस्तों एक्चुअल में जो पासा होता है, जो डाइस होता है, वो हमारा दो प्रकार का होता है। कितने का होता है दोस्तों? दो प्रकार का। पहले पासे का नाम दिया जाता है मानक पासा, अर्थात जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा पासा होता है दोस्तों, उसे हम बोल देते हैं साधारण पासा। साधारण पासा अर्थात सिंपल डाइस। देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना। सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है? स्टैंड लिख लो ना, परिभाषा ले लेना। स्टैंडर्ड डाइस होता यह है, अर्थात मानक पासा, कि जब प्रत्येक विपरीत सतह का योग, प्रत्येक विपरीत सतह, प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो। कितना हो दोस्तों? 7 हो। प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो तो कौन सा पासा होगा? मानक पासा। और सिंपल पासा कौन सा होता है? सिंपल साधारण पासा दोस्तों ये होता है जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें पड़ोसी सतह का योग 7 होगा, इसमें प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 होगा। देखो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिंपल पासा क्या है और स्टैंडर्ड पासा क्या है। तो एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। दोस्तों ये एग्जाम्पल है। अब देखो होता करते क्या है। देखो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जब प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो, क्वेश्चन दिया होता है तो हमें उसमें देखना क्या है? हमें सबसे पहले देखना है दोस्तों कि वह सिंपल पासा है या नहीं है। अगर सिंपल पासा नहीं है तो पासा कौन सा होगा दोस्तों? मानक पासा। तो देखते हैं कि सिंपल पासा की पहचान क्या है। मैंने बताई है जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो। कितना हो दोस्तों? 7 हो। तो देख लेते हैं कि किसी भी जब दो किसी भी सतह कोई सी भी सतह ऐसी हो जिनका योग 7 बैठ रहा हो। देखो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। तो अर्थात यह पासा कौन सा होगा? साधारण पासा। ठीक है, कौन सा पासा होगा दोस्तों? साधारण पासा। अब हम देख लेते हैं मानक पासा। मानक पासा में क्या होगा दोस्तों? जब प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो। अब बताइएगा कि सबसे पहले देखते हैं हम साधारण पासा। अगर अब देख लेते हैं कि यह साधारण पासा है या नहीं है। किसी भी तो सतह का योग 7 बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। जब नहीं बैठ रहा, यह 7 नहीं हो रहा, तो करना क्या? हम देख लेते हैं कि एक दूसरे के यानी कि हमें सम कितना करना है? 7, योग 7 करना है। तो बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि एक के विपरीत क्या होगा? तो एक के विपरीत दोस्तों 6 होगा। क्या होगा? 6। हमें उनका योग 7 करना है, तो एक में जब हम 6 जोड़ेंगे 7 होगा। बताइए, मैं पूछूं कि 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। आप इन क्वेश्चनों को विदाउट पेन एंड पेपर भी सोल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन करते हैं, ये वाली बात समझ में आएगी आपके। देखो टाइप नंबर 1 जब होता है जब कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं हो रही हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसमें कोई भी ट्रिक 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक नहीं लग रही हो। और पासे हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहले पासे बोलते हैं हम सिंपल मानक पासा, और दूसरे पासे बोलते हैं हम साधारण पासा। मानक पासा होता है दोस्तों जब अपोजिट सतह, जो अपोजिट कोर होती है, अपोजिट सतह होती हैं, उनका योग कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। और सिंपल पासे में होता है दोस्तों कि जो हमारी सतह होती हैं, पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। तो क्वेश्चन दिया होता है तो हमें इसमें करना क्या है? सबसे पहले देखना है कि ये सिंपल पासा है या नहीं है। अगर सिंपल पासा है तो मानक पासा नहीं हो सकता। अगर सिंपल पासा नहीं है तो इस डजंट मैटर वह क्या है?
मानक पासा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि बताइए कि 4 के अपोजिट क्या होगा। अब बताइए ये पासा कौन सा है। आपको पता चल गया होगा कि पासा कौन सा है। पासा है हमारा मानक पासा। कौन सा है दोस्तों? स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या क्या परिभाषा होती है, कैसे पहचान करते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि ये सिंपल पासा है या नहीं है। हमने देखा कि किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं बैठ रहा, इसलिए ये क्या है? मानक पासा। अब बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों। 4 के विपरीत होगा दोस्तों 7। हमें पता है कि अपोजिट सतह का योग 7 होता है। बताइए 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत होगा 6 और 5 के विपरीत होगा दोस्तों 2। अब कुछ भी पूछ ले वो पूछ ले 6 के विपरीत, 5 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, सब कुछ बता देंगे हम। इसमें बताइए क्या विपरीत होगा। 3 के विपरीत सबसे पहले देखा सिंपल पासा है, नहीं है, क्योंकि 6 और 2 8 बैठ रहा, 7 नहीं बैठ रहा। तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4। 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5। विदाउट पेन और पेपर भी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। बताइए 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए ये पासा कौन सा है। देखो आपको पता चल गई होगी कि 4 और 3 7 हुए, तो कौन सा पास हुआ? सिंपल पासा। तो सिंपल पासा हुआ। मैं पूछूं बताइए 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों। तो देखो 4 के विपरीत इसमें 3 नहीं होगा, क्योंकि दो दिखती सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। ये वाली बात मैंने आपको टाइप नंबर 2 में भी बताई थी कि दो दिखती हुई सतह या दो एक तरफ की सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत हमें पता नहीं, या तो 4 के विपरीत होगा 2, या सॉरी 2 नहीं, या तो होगा 6 जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, या होगा हमारा 5, या होगा हमारा 1। तो 6, 5, 1 4 के विपरीत इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार इनके भी विपरीत कुछ भी हो सकता है। अब पूछें कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 4 के विपरीत भी यही होगा, या तो 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या हमारा 1 हो सकता है। इसी प्रकार 3 के विपरीत भी यही हो सकते हैं, ठीक है। किसी का परफेक्ट आंसर नहीं है कि हाँ भाई ये इसी के विपरीत होगा, ठीक है। बताइए कि हमने डाइस के जो टाइप 3 बने थे, अब क्या रहेगा डाइस में? डाइस में रहेगा ओपन डाइस। ओपन डाइस को हम ऐसी अप्रोच के साथ बताएंगे कि आपको शायद आप कभी उस अप्रोच को भूल ही नहीं सकते, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। बताइए टाइप नंबर 1 पढ़ा हमने, सब बेसिक जानकारी। टाइप 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस जिसकी विपरीत सतह का योग 7 और उसमें पड़ोसी सतह का निगेटिव कोड्स का योग 7 होता है। और टाइप नंबर 2 पढ़ा हमने जब 2 स्थितियां दी हो। टाइप नंबर 3 पढ़ा जब 2 या 2 से अधिक स्थितियां कितनी भी दी हो, ठीक है। अब हम कल को जो वीडियो बनाएंगे, कल वीडियो बनेगी ओपन डाइस के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना